आज जो है 5th यूनिट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो 5th यूनिट का जो सिलेबस है आपका नहीं है। 5th यूनिट ये मैंने स्क्रीन शेयर किया है, दिख रही है आप लोगों को, विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर ओके। 5th आपकी यूनिट नंबर 5 में 5th यूनिट में आपका MS पावर पॉइंट दिया हुआ है। तो MS पावर पॉइंट मीन्स M मीन्स माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रो सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। नमस्कार सर। सर अभी क्लास ले रहा हूँ और हाँ हाँ दे दूंगा 100%। आऊंगा डिपार्टमेंट आके दे दूंगा। नहीं, मैं आपको पहुंचा दूंगा ना आके। हाँ ठीक है, बात भी करनी है थोड़ा। हाँ बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर। हेलो, क्यों ऊपर वाले प्रिंटर में नहीं हो रहा? वो बंद करके रखे किन्ने अपनी नहीं कर रहे सर, वो मैटर सर का बनवा दिया सर। आगे वो पैसे देंगे तो भैया उन्हीं से बात कर लो ना। हेलो सर क्लास कब चालू करेंगे? 1 मिनट, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं बेटा। 1 मिनट कर रहा हूँ, बस स्टार्ट ही होना। ठीक है, तो यूनिट 5 में आपका MS पावर पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, MS पावर पॉइंट होता क्या है, एक तरह से टूल होता है जो आपके, जैसे आपको कुछ प्रेजेंटेशन बनाना हो ऑफिस से, और आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, ऑफिस से है, आपका खुद का कुछ प्रेजेंट करना है, उससे उस इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये कैसे अपन वर्क करेंगे, डायरेक्टर में वर्किंग में आते हैं। ठीक है, तो ये की एक शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं कोई। आप लोगों के पास पोर्टल 2 पेपर आने चाहिए। हाँ हमारी बात नहीं बोल रहा, नहीं मिलता बनाते हैं नहीं दूसरे के नाम का मजबूर है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। MS पावर पॉइंट इज अ प्रोग्राम दैट इज इंक्लूड इन दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ठीक है, तो ये जो आपके एक तरह से प्रोग्राम होता है, टूल होता है, जो आपके जब आप ऑफिस टूल्स जो है आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आता है ना, ये कि आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, MS ऑफिस में आप जाओगे, देखिए यहाँ पर लिखे ना MS ऑफिस सीट मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ जो है और प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया,
पिक्चर मैनेजर हो गया, MS एक्सेस हो गया, MS एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। ऐसे आपका ये प्रोग्राम होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो यहाँ से आपको ओपन करना है, स्टार्ट में जाना है और देन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स स्वीट में जाना है और देन आपको यहाँ पर इस टूल को ओपन करना है, ठीक है। तो ये आपको ओपन हो जाएगा। शार्ट डेफिनेशन 2 मिनट पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। कई बच्चों को रहता है कि नहीं पता उनकी डेफिनेशन क्या बतानी है। तो टूल होता है, शीट होता है, इट इज यूज्ड टू मेक द प्रेजेंटेशन फॉर द पर्सनल एंड प्रोफेशनल पर्पस, ठीक है। तो आपकी जैसे आप कुछ अपनी पर्सनल डिटेल प्रेजेंट करनी है, आपको कुछ पर्सनल प्रेजेंटेशन देना है डॉक्यूमेंट्स का, तो उसका आप शार्ट में यहाँ पर कुछ कंटेंट यहाँ पर रख के और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोफेशनल जैसे आप किसी कंपनी में या कि कुछ कहीं काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, तो अपने वर्क को, अपने प्रोडक्ट को, अपने काम को PPT के माध्यम से आप अपने उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन काम है पर्सनल एंड प्रोफेशनल वर्क को प्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक है। अब कब कहाँ कैसे इसका आया, तो इट वाज रिलीज्ड ऑन अप्रैल 20 1987 में रिलीज हुआ, ठीक है। फिर इसके और एडवांस वर्जन आते गए और अपडेट होता गया, ठीक है। आज जो करंट अभी चल रहा है, और आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, तो इट इज ए प्रेजेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम दैट यूज ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, है ना, क्लिप आर्ट, टेबल्स एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें आप अपने PPT में आप सब ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ठीक है, 1 by 1 प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जब आप PPT फाइल बनाते हैं तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, जो फाइल का एक्सटेंशन होता है, कैसे आप जानोगे कि PPT फाइल है, PDF फाइल है, वर्ड फाइल है, क्या है, तो आप इसका एक्सटेंशन से पता लगा सकते हो कि .PPT, ये जो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि PPT फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप ये बता सकते हो .PPT एक जो इसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। देन ये जो है और क्या क्या काम कर सकते हो, तो ये सारी वर्किंग अपन देखेंगे। तो एक क्वेश्चन जैसे आता है और इसके एलिमेंट या कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो अपनी PPT में क्या क्या ऐड कर सकते हो, जैसे आप क्लिप आर्ट उसमें ऐड कर सकते हो, ग्राफ्स, है ना, ग्राफ्स बना के, जैसे मान लो क्रिकेट है या कि कुछ भी ग्राफ्स है, जैसे बीच में पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, कोरोना के अपडेट जो भी आ रहे हैं, तो एक ग्राफ के माध्यम से भी आप उस डाटा को दिखा सकते हैं, ठीक है। टेबल के फॉर्मेट में भी उस डाटा को दिखा सकते हैं, जैसे भी जबलपुर में क्या सिचुएशन, कितने एक्टिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने डिस्चार्ज हो गए, ये सारी चीजें आप टेबल के माध्यम से भी आप बता सकते हो। फोटोग्राफ्स से भी आप बता सकते हो, फोटोग्राफ्स भी आप अपने PPT में ऐड कर सकते हैं। चार्ट है, चार्ट के माध्यम से मीडिया क्लिप है, ऑडियो है, वीडियो है, ये सारी चीजें आप अपने PPT में ऐड कर सकते हो। तो ये मेन है, अपन 1 by 1 डायरेक्ट वहां पर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फीचर्स ऑफ दी MS पावर पॉइंट, क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो ये एक स्लाइड लेआउट, आपको यहाँ पर देखो बहुत सारे स्लाइड लेआउट मिलेंगे। सर पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है सर, जो दिखा रहे हैं वो पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है सर। पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है बेटा, तो इसकी ये अभी उसका है, ये स्क्रीनशॉट है, अभी वर्क करेंगे ये इसमें दिखेगा बेटा, अभी ये प्रैक्टिकल करेंगे तो दिखेगी। तो अपने वेबसाइट ओपन किया है ताकि आप पढ़ना, तो यहाँ इस वेबसाइट में जाकर, और बहुत सारी है तो हमने ऐसे रेंडमली ओपन किया तो खुल गई, तो हमने इसी को एक्सप्लेन कर दिया कि सिंपल से आपको डेफिनेशन बताने के लिए कि क्या होता है ये PPT क्या होता है, इसका मेन वर्क क्या है, क्या क्या ऐड हो सकता है, इसमें क्या क्या आप काम कर सकते हो, उस चीज को बताने के लिए हमने शार्ट में ये ओपन किया। तो ये स्क्रीनशॉट है उनकी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट, तो ये पिक्चर क्लियर नहीं दिखेगी बेटा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसका हाँ चाहो तो हम यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं इसका, ठीक है, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं इससे, ठीक है, इतना हो सकता है बस। तो ये जो है अपन सीधे वर्किंग में आते हैं डायरेक्ट, ठीक है, वर्किंग में आते हैं। तो ये हमने PPT ओपन किया है, क्लियर। और आपका ये जो है सिलेबस ये है 1 मिनट, अभी 1 by 1 प्रैक्टिकल करते हैं। इस सिलेबस को यहाँ पर लाते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ये आपका सिलेबस पहला तो MS पावर पॉइंट क्या होता है, क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग कंटेंट, कोलैबोरेटिंग
तो कैसे आपको क्रिएट करना है, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करना है, कैसे उसको सेट करना है, चाहे पेज की सेटिंग हो, इमेज की सेटिंग, कोई भी सेटिंग हो, प्रिंटिंग की सेटिंग, वो सारी चीजें अपन सीखेंगे। एडिट कैसे करना है, ट्रेस कैसे करना है, खोजना कैसे है, और ऐड कैसे करना है, टेक्स्ट जैसे ऐड, आप टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है, पिक्चर ऐड करना है, ग्राफ कैसे ऐड करना है, क्लिप आर्ट कैसे ऐड करना है, ये सारी चीजें सीखेंगे। कमेंट कैसे आपको ऐड करना है, डिलीट करना है, हाइड करना है, अनहाइड करना है, वो सारी चीजें, मार्ज करना है, जैसे तो मार्ज करने का भी यहाँ पर अपन 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने तो ओपन कर लिया। अब देखते हैं एक नई स्लाइड लेते हैं। तो नई स्लाइड कैसे लोगे आप, यहाँ से आके, ठीक है, होम में क्या है, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब आप जानते हैं, पेस्ट करना भी आप जानते हैं कैसे करना है। न्यू स्लाइड कैसे लेना है, तो देखो यहाँ पर न्यू स्लाइड लेने के लिए क्रिएट की बात आ रही, क्रिएटिंग कैसे क्या क्रिएट करना है। ठीक है, तो स्लाइड टाइटल्स, यदि आपको टाइटल देना हो, जैसे यहाँ पर टाइटल देना, उसको और सब टाइटल देना है, वो आप दे सकते हैं। हेलो, हाँ थोड़ा साइड में बात करिए, जल्दी से क्लास ले रहा हूँ। करना ही पड़ेगा भैया, आप उसमें कंपरिए जैसे बात कर लीजिए, सब वही ऑफिस से ही बात करनी पड़ेगी आपको। हाँ, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो यदि इस तरह से आपको, जैसे आपके पास कोई टाइटल है, टाइटल देना, उसको सब टाइटल देना, तो ये वाली स्लाइड चूज कर सकते हैं। टाइटल और कुछ कंटेंट, कुछ डिस्क्रिप्शन बताना है उस टाइटल के बारे में, थोड़ा शार्ट में डिस्क्रिप्शन बताना है, तो इस टाइटल को चूज कर सकते हैं। सेक्शंस, जैसे हेडर्स कुछ बताना, हेडिंग जो होती हैं, जैसे है ना, बहुत सारे हेडिंग्स होते हैं, उनके हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग होती हैं, तो ये स्लाइड चूज कर सकते हैं। टू कंटेंट्स है ना, दो आपके जैसे कंटेंट हैं, तो आपको आजू बाजू दिखाना है, साइड में दिखाना, तो ये वाली स्लाइड चूज कर सकते हैं। कंपेयर करना है, जैसे बहुत सारे चीजों में डिफरेंस दिखाना, कंपेयर करना है, चाहे प्रोडक्ट हो, आइटम है, कुछ भी हो, कोई कंटेंट हो, तो ये स्लाइड चूज कर। तो इस तरह से आप यहाँ से कोई नई है ना, कंटेंट विथ कैप्शंस, तो यहाँ पर कैप्शंस आप दे सकते हैं राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में कैप्शन दे सकते हैं, यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो ये स्लाइड चूज कर सकते हैं। ब्लैंक साइड आपको चाहिए भाई, ये हेडर नहीं चाहिए, टाइटल नहीं चाहिए, सेक्शंस वो नहीं चाहिए, ठीक है, तो ब्लैंक स्लाइड ले सकते हैं। ओनली टाइटल वर्ड चाहिए और अंदर आप अपने हिसाब से आप बॉक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। पिक्चर विद कैप्शन से चाहिए तो ये स्लाइड, तो यहाँ से आप नई स्लाइड चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने टाइटल के साथ लिया है। देखो यदि अपन चाहें तो कंपेयर वाली भी ले सकते हैं, तो ये कंपेयर वाली आ गई है ना, यहाँ से दो कंटेंट्स आप यहाँ पर टाइटल देंगे और यहाँ पर उसका कंटेंट देंगे जो कंपेयर कर सकते हो। कैसे हमें नई स्लाइड चूज करना है, लेना है, तो यहाँ से आपने देख लिया, ये बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर, देखो लेआउट वही सेम जो दिख रहा है कि कैसे क्या लेआउट आपको और रिक्वायर्ड है, क्या आवश्यकता, तो यहाँ से ले सकते हैं। और भी आप अपने हिसाब से सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी मीनिंग आपको पता है, अगर फॉन्ट स्टाइल वगैरह की, जैसे यदि आप यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखते हैं ना, तो इसके फॉन्ट फैमिली क्या होगी ना, फॉन्ट फैमिली क्या ले रहे हैं हम वो, और कितना फॉन्ट साइज और कलर वगैरह, ये सब आपने पहले ही सीख लिया है। ठीक है, जैसे मान लो आपने दे दिया ये, और फिर यहाँ से आप बुलेट्स वगैरह, जैसे आपको कुछ बुलेट्स में लिखने हैं, है ना, कंटेंट बुलेट्स में लिखना है, तो ये ले सकते हो। कुछ नंबरिंग करना है, मान लो आपको नंबरिंग करना है, तो आप सिलेक्ट करके नंबरिंग भी कर सकते हो, है ना, आपको किस तरह रोमन में करना है, रोमन में कर सकते हो। लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये सेंटर में आ गया आपका, ये राइट साइड है, जस्टिफाई है। इस तरह से आप ये कर सकते हो। आप डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे ये है तो आप अपने इस स्लाइड को कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हो। 1 कॉलम है, 2 कॉलम है ना, 2 कॉलम में डिवाइड करना है तो 2 कॉलम। आपने बुक देखा होगी कि एक ही पेज में 2 पार्ट रहते हैं, सेक्शन, और 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, ये इंडेंटेशंस आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि जैसे कुछ गैप देना है ना, तो यहाँ पर देखो सेक्शंस 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, इससे आप आगे नहीं जाएगा क्योंकि अपन ने 2 उसमें कर दिया था। क्या होता है यहाँ से
1 निकाल देंगे तो अब जाने लगेगा। ठीक है, इंडेंटेशंस कर सकते हो, यहाँ पर लाइन गैप, लाइन के बीच में गैप देना हो तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट का डायरेक्शंस कैसा हो, है ना, किस तरह से हॉरिजॉन्टल हो, रोटेशन आप कैसे करना है, ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट का अलाइनमेंट, जैसे टॉप में हो, मिडिल में हो, बॉटम में हो, टॉप में हो, और भी ऑप्शन है जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मोस्टली ये यूज कर सकते हैं, जैसे कोई कंटेंट तैयार करते हैं, टॉप मिडिल बॉटम ये कंटेंट अपन रखते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हाँ, यदि जैसे आपने डेफिनेशंस में ये भी सीखा कि देखो, यदि ओपन होगा, बंद तो नहीं होगा, डेफिनेशंस में क्या देखा आपने कि आप क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हो, ग्राफ्स ऐड कर सकते हो, टेबल ऐड कर सकते हो, फोटोग्राफ्स ऐड कर सकते हो, चार्ट ऐड कर सकते हो, क्लिप, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको बहुत सारे ये सिंबल्स और ये सारे शेप्स वगैरह मिल जाएंगे। जैसे मान लो आपको कुछ इमेज लगाना है ना, आपको इमोजी लगाना है तो आप इमोजी ऐड कर सकते हो, इसका कुछ कलर वगैरह बदलना है तो आप बदल सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप आ सकते हो, है ना। और सॉरी, फॉर्मेट में आके फॉर्मेट में आना पड़ेगा, तो यहाँ से जैसे ये देखो, ये आप ये सब सारी चीजें सेट कर सकते हो, कलर, है ना। तो इंसर्ट, ठीक है, और जैसे मान लो आपको कुछ ये वाला आपको इसकी भी जरूरत पड़ती है ना, यहाँ पर जैसे सर्टिफिकेट लिखा रहता है, अब इसमें कंटेंट टेक्स्ट लिखना है, फॉरवर्ड, जैसे आप लोग साइट वो बनाते हो ना, कुछ एक सर्टिफिकेट लिखकर बनाना हो, सर्टिफिकेट है ना, इस तरह से आप ये यहाँ से शेप वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड में। ठीक है, और मान लो एक नई स्लाइड लेते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं यहाँ से। तो मान लो आपको और क्या करना है, जैसे कुछ कमेंट वगैरह करना हो, या कि कुछ और शेप्स देखो, डाटाबेस कुछ दिखाना हो, है ना, ये कि एरो वगैरह कुछ यूज करना हो, टेक्स्ट बॉक्स यूज करना हो तो टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हो। और देखो और क्या क्या हो सकता है, यहाँ से आप अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हो, रोटेशन कर सकते हो, तो रोटेशन आपने देख ही लिया है ना, रोटेशन ये देखो, ये सारी चीजें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 90 डिग्री, है ना, ये सारे रोटेशंस कर सकते हैं। फिर इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। उसके पहले आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही करंट ऑब्जेक्ट जो भी है आपका वर्किंग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिल सेव फिल कर सकते हैं। फिर फाइंड रिप्लेस आपको पता ही है। ठीक है, सेव का इफेक्ट जैसे कुछ देना हो, मान लो ये देना, तो देखो ये ग्लो वगैरह टाइप का आ गया, है ना, ये सब दे सकते हैं। फिर फाइंड रिप्लेस में जैसे कुछ खोजना है, जैसे मान लो आपको फाइंड करना है, ये आ गया, फाइंड करना है, मान लो UICS है ना, नहीं है भाई, ये लिखा ही नहीं है तो कहाँ से होगा। ठीक है, मगर जैसे मान लो ये क्या है, IJG, ठीक है, ये फाइंड करना है, तो ये देखो यहाँ पर ये खोज लिया। तो ऐसे अपने स्लाइड में जो आपकी PPT है उसमें क्या खोजना है, या कि मान लो आपको इसकी जगह में UIC से लिखना है, तो पहले आपको खोजना पड़ेगा कि भाई जे कहाँ लिखा है और उसकी जगह में क्या लिखना चाहते हैं। तो RDVV, जैसे आपको RDVV लिखना है तो RDVV रिप्लेस, और रिप्लेस 1 by 1 और रिप्लेस ऑल। ठीक है, यहाँ से ये रिप्लेस हो जाएगा, है ना, ये तो सिलेक्ट हो गया। तो ये तो आपने होम मेनू के अंदर क्या क्या आपके क्या वर्किंग कर सकते हो वो आपने देखा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर इंसर्ट में। ठीक है, तो आप अपनी स्लाइड में टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो आपको 4x5 की टेबल बनानी है, तो टेबल जैसे आपका कुछ डाटा है टेबल के फॉर्मेट में है ना, तो टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो। मान लो यहाँ पर अभी आपका एक रिकॉर्ड तैयार करना होगा, कौन से स्टूडेंट जो है
कौन कौन से स्टूडेंट सीसी दिए हैं या कि असाइनमेंट दिए हैं, कितने स्टूडेंट ने नहीं दिया, है ना। तो ये सारा डाटा आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर, स्टूडेंट का असाइनमेंट, सीसी, ये आप कॉलम बना लीजिए और 1 बाय 1 यहाँ पर यस नो और क्या कितना किसका सबमिट हुआ किसका नहीं हुआ, ये सारी चीजें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल कैसे बनाते हैं ये आपने सीख लिया है, पहले से ही सीखा है। ये जो वर्ड में यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पर जो दिया है कि जैसे हेडर कैसा दिखना चाहिए, तो हेडर ऑफ मैंडेट्स रो, ठीक है। फर्स्ट कॉलम करोगे तो फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम करोगे तो आपका लास्ट कॉलम, तो ऐसे आप ये फिर टोटल रो करोगे तो इसका आपको यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट, टेम्पलेट्स और एक तरह से डिजाइन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये शेडिंग पता है, शेडिंग देना है, बॉर्डर देना है, इफेक्ट देना है, ये सारी चीजें पता है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर स्टाइल्स भी दिए हुए हैं, स्टाइल्स भी आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कोई जो भी फॉन्ट है उसको फॉन्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, और ये जो ये लाइन की विड्थ है, कितनी विड्थ हो, कितनी मोटाई हो ना, तो इसके हिसाब से आप यहाँ से, नहीं मेरा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तुम क्लोज कर रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे टेबल आपको इंसर्ट करना है ये सीख लिया। ठीक है, और मान लो आपका इसमें कुछ रो कम पड़ रहा है तो रो, मान लो आपको और रो इंसर्ट करनी तो राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कॉलम्स टू दी लेफ्ट कॉलम, क्लास ले रहा हूँ, ये जोड़े टिक्का अंदर प्रिंटर के बाजू में, बाजू में रख दो। और ये भी है सर, स्टाम्प भी हो गया, वो भी हो गया सर, स्टाम्प वगैरह तो मैत्री जी को दे दिए, मैत्री जी का ऐसा तो एक कंप्यूटर को किसी और को देते हैं, और एक साइबर रूम में मल्लिका मैम का नाम है, अगर नीचे स्पेस भी अगर ऐड करना है तो कर सकता है। बहुत सारे जोड़े नंबर ऑफ पेपर 1 मिनट थोड़ा वेट करिएगा ना, थोड़ा डिस्कस। तो हाँ, टेबल कैसे इंसर्ट करना है अपने पीपीटी में ये आपने सीख लिया, और पिक्चर्स और क्या क्या था, डिटेल्स, ठीक है, टेक्स्ट, पिक्चर, हाँ पिक्चर्स, ग्राफ, क्लिप। ठीक है, तो पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है आपको, इनकी डेफिनेशन जैसे काम कर रहे हैं उसी तरह लिखना, कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत टफ है ये, है ना। इसमें डेफिनेशन पढ़ने से कोई ज्यादा बहुत वो नहीं भी नहीं है। पिक्चर कैसे ऐड करना है ये देखते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको पिक्चर्स ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, और जैसे मान लो आपको यहाँ पर पिक्चर देखता हूँ कोई है भी कि नहीं, पता नहीं कौन सी है, हाँ ओके, ये अच्छी पिक्चर है, ये लगा देते हैं। ठीक है, तो पहले आपको पिक्चर्स ऑप्शन से पिक्चर को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट मतलब ब्राउज करना है, वो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करेंगे और देन इंसर्ट। ठीक है, तो ये आपकी पिक्चर यहाँ पर आ गई। लगता है कि ये गलत जगह में है अभी ये, तो आप इसको मूवमेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं अभी ये तो इस पेज में नहीं आ रही है ये पेज, ये इमेज है ना, तो आप चाहो तो नया पेज ले सकते हो। यहाँ से आप नया पेज इंसर्ट कर लेते हैं और इसको खींच के दूसरे पेज में कर देंगे, यहाँ से कट करके इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप अपने हिसाब से जितना भी छोटा बड़ा करना हो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये साइज को कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो था पिक्चर कैसे इंसर्ट करना अपने टेबल में, ये एक तरीका। फिर नेक्स्ट आता क्लिप आर्ट।
आपको यदि अपनी स्लाइड में क्लिप आर्ट यदि इंसर्ट करना हो तो फिर आप क्लिप आर्ट जो है इसमें आओगे और यहाँ से सर्च करना होगा। बहुत सारे, जैसे ये देखो बहुत सारी क्लिप आर्ट आ गई है आपकी ना। तो आपको लगता है कि चलो फुटबॉल लगानी है ना, तो फुटबॉल आ गई। आपने देखा होगा बहुत सारी स्लाइडों में ऐसे कुछ लगा रहता है मोनो टाइप का, है ना। तो ये आप बना सकते हो। नेटवर्किंग का कुछ दिखाना था, ऐसे आप क्लिप आर्ट, बहुत सारी क्लिप आर्ट जो है अपने पीपीटी में शो करा सकते हैं। बुलेट्स वगैरह, जैसे देखो बुलेट्स आ गए, आपको बने बनाए बुलेट्स हैं ना। तो जैसे मान लो आपको ये बुलेट अच्छा लग रहा है तो ये जो है बुलेट आ गया ये। तो बुलेट के फॉर्म में आप यहाँ से कंटेंट तैयार कर सकते हो। तो बहुत सारे आपके क्लिप आर्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करना है ये आपने सीख लिया। स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना, फोटो एल्बम्स, तो यहाँ से सेम जैसे आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो आपको फाइल डिस्क में जाके फोटो जहाँ पर रखी हुई है उसको सिलेक्ट करना होगा, देन ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फोटो एल्बम कुछ है ही नहीं अपने पास, ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ आपको अपनी स्लाइड में सेव है ना, कुछ जैसे ये जो सेव अभी बात कर रहे थे, ये ऑप्शन यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है। और यहाँ पर यदि ना दिखे तो आप इंसर्ट में भी आके ये सेव यहाँ से अपने पीपीटी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको इस ऐसा कुछ एरो कुछ दिखाना हो, ठीक है, एरो टाइप का कुछ कंटेंट इधर है, कुछ कंटेंट इधर है, इस एरो की जरूरत है तो यहाँ से आप सेव इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक नई स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे एक नई स्लाइड लेने के लिए एक तरीका और है, इसी स्लाइड में राइट क्लिक करना है और न्यू स्लाइड, ठीक है, न्यू स्लाइड या डुप्लीकेट स्लाइड, डिलीट स्लाइड, ये भी ऑप्शन आता है। देखो न्यू स्लाइड जब आप करोगे तो एक नई स्लाइड आएगी, डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे तो सेम कॉपी इसकी बन जाती है। देखो सेम कंटेंट की एक कॉपी बन गई। और एक आता है डिलीट स्लाइड, जैसे आप जिस भी स्लाइड को डिलीट करना हो स्लाइड को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। तो न्यू, डुप्लीकेट, डिलीट, ऐड सेक्शंस, कुछ सेक्शंस ऐड करना हो तो यहाँ से भी आपने होम से भी आपने सीख लिया सेक्शन ऐड करने का। और लेआउट ये वगैरह सब लेआउट अपन बदल सकते हैं। लेआउट ये देखो ये भी आपने सीखा यहाँ से कैसे आप लेआउट लेंगे न्यू स्लाइड के लिए। लेआउट ही कहलाते हैं कि आपको क्या कैसा चाहिए, कंपेयर वर्क करना है, ब्लैंक चाहिए या टाइटल के साथ चाहिए, टाइटल स्लाइड चाहिए, कैसी स्लाइड चाहिए, तो यहाँ से आप लेआउट चूज कर सकते हैं, ठीक है। और हाइड स्लाइड का भी एक ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका से स्मार्ट आर्ट। देखो स्मार्ट आर्ट में क्या कर सकते हैं, नए स्लाइड लिया, अभी यहाँ पर स्मार्ट आर्ट हमें कुछ शो कराना है। जैसे मान लो आपको कोई कंटेंट है एक हायरार्चिकल फॉर्म में या लिस्ट के फॉर्म में अपने कंटेंट को शो कराना है, तो ये आप ऐसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी एक बने बनाए टेम्पलेट्स डिजाइन को चूज कर सकते हो। बस आप अपने को, जैसे मान लो आपको साइकिल के फॉर्म में, ठीक है, तो ये एक वर्किंग प्रोसेस है। मान लो वर्किंग प्रोसेस है कि जैसे हम बताओ, अरे पढ़ाई का बेटा, जैसे आपको कुछ कंटेंट ऐसा तैयार करना है, स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। जैसे मान लो आपको एडमिशन लेना हो तो एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, फिर आपका फॉर्म आएगा, अप्रूवल होगा, देन उसके बाद आपका एनरोलमेंट फॉर्म होगा, अप्रूवल होगा। तो ऐसे स्टेप, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स आप करा। जैसे मान लो अभी वैक्सीन लगवाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फर्स्ट डोज लगेगा, फिर उसके बाद कुछ टाइम गैप देना पड़ेगा, फिर सेकेंड डोज। ऐसे आपके एक साइकिल के फॉर्म में आप बहुत सारे आपको कंटेंट
मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट की हेल्प से अपने कंटेंट को शो करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका लिस्ट के फॉर्म में दिखाना है, प्रोसेस के फॉर्म में दिखाना है, साइकिल के फॉर्म में दिखाना है, हर चीज के फॉर्म में दिखाना है, रिलेशनशिप दिखाना है। ठीक है, मैट्रिक्स में, पिरामिड में इस तरह से दिखाना हो, है ना। जैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होता है तो टॉप लेवल एम्प्लॉय, मिडिल लेवल एम्प्लॉय और जो आपके एक्चुअल वर्कर, तो ऐसे आप उसका एक पिरामिड के फॉर्म में भी हालत के पिक्चर्स के उसमें दिखा सकते हैं। ये इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट शो करा सकते हैं अपने इसमें। फिर चलो यहाँ पर जैसा यहाँ पर ए बी सी डी, इस तरह से आप प्रोसेस की साइकिल दिखा सकते हैं। एक नई स्लाइड लेते हैं, आपको जैसे आप अपने पीपीटी में कुछ चार्ट के हेल्प से आपको कुछ शो कराना है, चार्ट की हेल्प से बनाना है। जैसे अभी कोरोना का क्या ग्राफ है ना, कैसे वर्क कर रहा है या कि कैसे उसके रिजल्ट आ रहे हैं, है ना। तो चार्ट के हेल्प से भी आप, जैसे कोई गेम है तो गेम का क्या परफॉर्मेंस है, तो ये कि जैसे अभी एडमिशंस जो हुए हैं, साइन तो हो गए थे, तो साइन कर दिए तो इसलिए नहीं हो तो कर दो एक यहाँ पर बीच में, सब करते जाओ, एक साइन और बीच में करते जाओ। कौन सा बीच में ही कर दो यहाँ पे, ये तो जैसे मान लो आपके ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू बदलनी पड़ेगी। जैसे आप वैल्यू बदलोगे तो इसकी जो है ग्राफ आपका बदलता जाएगा। ठीक है, ये देखो जैसे हमने वैल्यू बदला, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, आप अपना भी आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से आपका चार्ट तैयार हो गया। टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, ये सब पता ही होता है ना। वर्ड आर्ट, यहाँ से वर्ड आर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम डेट कैसे आपको इंसर्ट करना है अपनी स्लाइड में, तो मान लो अपनी स्लाइड में आप टाइम डेट इंसर्ट करना है, तो यहाँ से बहुत सारे डेट और टाइम के फॉर्मेट दिए हुए हैं, यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई तो ये यहाँ पर आ गया। इस तरह से आप अपना डेट टाइम इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, स्लाइड का नंबर भी दे सकते हैं, कुछ सिंबल इंसर्ट करना हो, कुछ फार्मूला इंसर्ट करना हो तो यहाँ से फार्मूला वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है डिजाइन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, जब आप स्लाइड बनाते हैं सबसे पहला काम यही होता है कि जब मान लो आपको नई स्लाइड तैयार करना है तो आप एक डिजाइन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मान लो हमने एक नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन, चलो उसे हम कर देते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने किया तब शिवम की कॉपी है, प्रैक्टिकल फाइल है, असाइनमेंट की असाइनमेंट प्रैक्टिकल है सर, असाइनमेंट। अच्छा उसको कॉपी करनी और इसके लिए तो प्रैक्टिकल है तुम्हारी है। हाँ सही प्रैक्टिकल है, मैंने लिखा था वही। तो यहाँ साइन करो अपने इसमें सबमिटेड में। ठीक है, तो सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये डिजाइन सेलेक्ट करना। तो जैसे आप हाँ सब ले आओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप स्लाइड का पेज सेटअप यहाँ से कर सकते हो। जैसे अभी ये लैंडस्केप में है, लैंडस्केप में मतलब एक तरह से हॉरिजॉन्टल रहती है, थोड़ा उसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा रहती है, और पोर्ट्रेट में हाइट आपकी ज़्यादा रहेगी और विड्थ कम रहेगी। तो जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये थोड़ा अंतर देखिएगा। ठीक है, ये पोर्ट्रेट में अभी इस तरह से आपकी स्लाइड दिख रही है और लैंडस्केप में ये दिख रहा है। तो सबसे पहला काम जब भी आप नई स्लाइड बनाएं तो यहाँ से पेज आप फाइनल कर लें कि आप कैसे कंटेंट तैयार करना है, पोर्ट्रेट में करना है कि ओरिएंटेशन में करना है। और पेज सेटअप, ठीक है, आपका पेज कैसा हो, कैसा दिखना चाहिए,
A3 में दिखे, A4 में दिखे, कितने साइज का पेज है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और वेट हाइट अपने अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पर बने बनाए, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, बने बनाए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है सिंपल। जैसे मान लो आपको लग रहा है भाई, हाँ, जैसे मान लो आपको ये स्लाइड इस तरह से आपको अच्छा लग रहा है एक कलर, तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो बहुत 1 बाय 1 अपन करेंगे सब में बेटा, सबमिटेड टू में सब में किया करो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से आप माउस ओवर करेंगे तो बहुत सारी डिजाइन आपको ये मिल रही है। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छी लग रही है, तो इस तरह से आप अपने पीपीटी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पहला काम ये होता है कि आप उस पर डिजाइन आपको कैसा दिखाना है, बैकग्राउंड डिजाइन कैसा हो, उसकी थीम कैसी हो, कैसा दिखेगा वो आप फाइनल कर लें। ठीक है, पीपीटी का मैंने ना एक चीज चेंज कर दी है सर। वो जो 8 का ना क्वेश्चन नंबर 9 है तो उसमें बहुत लंबी सर वो लिस्ट आ रही थी, इसमें नंबरिंग में थी सर 1 2 5 फॉरेंसिक में नहीं सर, तो मैंने ना बहुत ज्यादा लगे तो सर उस ट्रैक में आ नहीं रही थी, मैंने एडिट करके प्रोग्राम ही मैंने चेंज कर दी सर, 5 कर दिया, यहाँ पे 5 पास करा 25 सर। चलो ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है सर। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कुछ डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखो आप अपने हिसाब से भी आप इसको कलर वगैरह दे सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि भाई ये कलर डिजाइन अच्छी लग रही है मगर कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो अपने हिसाब से कलर को यहाँ से सेट कर सकते हो। और ये फॉन्ट फैमिली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि इसकी जो भी हम कंटेंट लिखेंगे उसका फॉन्ट कैसा दिखना चाहिए, तो यहाँ से फॉन्ट फैमिली आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और क्या और इफेक्ट डालना चाहते हो, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं यहाँ पर, ट्रांजिशन एनिमेशन वगैरह में भी वही सारी चीजें देखेंगे, है ना। तो ये इफेक्ट ये आगे आएगा इसका इफेक्ट, तो यहाँ पर भी आप इफेक्ट डाल सकते हो। कैसे आपको स्लाइड बैकग्राउंड स्टाइल कैसा दिखे, ये जो बैकग्राउंड होता है जो कंटेंट के पीछे का, है ना, कंटेंट का थोड़ा हल्का कुछ कलर देना हो, हल्का बैकग्राउंड देना हो, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट काम रहेगा जो आपके सिलेबस में है कि वही ये जो है देखो सिलेबस काम है ये 1 मिनट। ठीक है, तो क्रिएट, फॉर्मेटिंग, कंटेंट कलरेटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग, ठीक है, एडिटिंग, ऐड, पिक्चर कैसे ऐड करना, ग्राफ्स कैसे ऐड करना, क्लिप आर्ट कैसे ऐड करना, ये आपने सीख लिया। कैसे आपको नई स्लाइड क्रिएट करना है, कहाँ से लेना है, उसका डिजाइन कैसे डिजाइन साइन सब में करना है। ठीक है, हाँ बाद में चेक करेंगे। ठीक है, तो कंटेंट टेस्ट ट्रेस वही खोजने के लिए, ट्रेस करने के लिए, और यहाँ से भी और भी आगे ट्रेस का ऑप्शन आगे भी आएगा। ये सारी चीजें आपने यहाँ से डिलीट कमेंट, ठीक है, कैसे आप कमेंट तैयार करेंगे उसको डिलीट कैसे करेंगे, तो अभी ये आगे आने वाला है, रिव्यू में आएगा। ठीक है, यहाँ से कमेंट तैयार करेंगे तो आगे आएगा, आगे सीखेंगे। ठीक है, तो आपने डिजाइन को पूरा देख लिया। अब नेक्स्ट आता है ट्रांजिशंस। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा फंक्शन है इसका। जैसे मान लो आपकी ये स्लाइड है, ठीक है, तो इसमें जो है ये बहुत सारे इसमें ट्रांजिशंस दिए हुए हैं। जहाँ मान लो जैसे ये है ना, आपका इस तरह से स्लाइड ओपन होगी, जैसे नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे जब आप स्लाइड को शो करें दिखाएं अपना पट्टी दें तो नीचे से ऊपर की ओर पुश। ओके सर, इसको अपना कंटेंट को 3D कैसे बनाएंगे सर? 3D का, फिर 3D किसका, ये कंटेंट को हाँ दिख रहा है, इसको 3D दिखाएं या फिर कोई 3D पिक्चर हो, उसको कैसे सर इसमें इंसर्ट करेंगे या बनाएंगे सर? उसका थोड़ा सा फॉर्मेट कोई एक टूल होगा सर, उसको सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा ऐसा कुछ? नहीं है, जैसे देखो टूल नहीं है, कुल मिला के यहाँ पर इमेज लेनी है। जैसे मान लो ये इमेज लिए ना, इमेज लो आप, फिर यहाँ पर इमेज के जैसे फॉर्मेट में आओ। ठीक है, मैंने ये फोल्ड कर ली, बहुत था। ठीक है, तो कॉपी में नहीं आ रहा इसलिए मैंने इसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर आप शेप में इफेक्ट वगैरह सब डाल सकते हो। ये 3D रोटेशन, ये 3D 2D जितना डालना हो, ठीक है, 5D भी डाल सकते हो और भी डाल सकते हो। अच्छा, ये यहाँ से सब डालना, हाँ सब हो जाएगा। अपने कंटेंट जो भी आपको ये कोई भी कंटेंट ले लो, जैसे ये ले लो, ठीक है,
तो ये सब आपको करना, पहले इस कंटेंट की एक इमेज बनानी है, एक बॉक्स में इमेज बनानी, फिर उसको आप 3D 2D जिसमें बनाना हो बना दो। जैसे ये है, ठीक है, ये देखो ये इमेज नहीं है, ये हमारा कंटेंट है, सेव हमने लिया हुआ है। देखो इस तरह से हो गया ये, जैसा आपको करना चाहें। ठीक है, जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करूँ क्या? तो ये डिजाइन आपको लेना है यहाँ पर ट्रांजिशंस में, जैसे आपको इस तरह से कुछ दिखाना हो, या कि डिफरेंट ये देखो ऐसे स्लाइड आपकी दिखे, वाइब करे। डिजिटल का साइन कर दो यहाँ पर, साइन सभी में करना है। ठीक है, इस तरह से आपकी स्लाइड जो है एक स्प्लिट टाइप की हो। ठीक है, रिवेवल्स इस तरह से थोड़ा रैंडम बार्स में दिखे ना, तो अलग अलग आप यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हैं। आपको खुद प्रैक्टिकल, जब आप प्रैक्टिकल खुद करेंगे तब आएंगे। देखो अभी हम तो बहुत जल्दी बहुत स्पीड में कम समय में हम ये सब सारी चीजें आपको दिखा रहे हैं, है ना। हाँ, और लिख दो सब लिख दो। तो फोरेंसिक और उसकी क्या पाइथन का 2 दिन कर दिया था, तो ठीक है। और फॉरेंसिक का ही हो गया असाइनमेंट, तो फाइल भी लाओ, फाइल भी। और सर एक और चीज, वो हम लोग को ना अपनी असाइनमेंट कॉपी भी मैम लोगों की सबमिट करनी है। हाँ। तो मैम ने बोला आपको दे देने, क्योंकि स्टाफ को भर दे। हाँ, देखो अपन तो सब सबका मालिक हम भी आपको दे देंगे। है ना, सबका मालिक यही है, ले आ दो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ब्लेंड, क्लॉक, ये सब आपको करना पड़ेगा। जब आप करोगे, खुद करोगे और उसमें आप इनके इफेक्ट डालोगे, अप्लाई करोगे, यूज करोगे, तो आपको ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि भाई क्लॉक का कैसे वर्क करता है, ये कैसे वर्क करता है ना। तो ये देखो कितनी अच्छी, जब आप खुद दूसरे की स्लाइड देखते हो तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप एक इफेक्टिव स्लाइड, अपना इफेक्टिव पीपीटी बना सकते हैं। देखो ये कितना अच्छा है, ऑप्शन है गिटर। तो ये वॉर्टेक्स, ये आपका ट्रांजिशन है, जो आपके ट्रांजिशन टॉपिक है, ट्रांजिशन कैसे इफेक्ट डालना है पीपीटी में, क्या क्या इफेक्ट डाल सकते हो। और ये फ्लिप, देखो फ्लिप टाइप का कितना अच्छा है। ठीक है, गैलरी सबसे अच्छा पीपीटी का सबसे बेस्ट जो फीचर है ये। सर ये असाइनमेंट कॉपी। ओके, बुक का कुछ सारे पन्ने हैं ना बुक में? यस सर। सर इसमें कुछ कम तो नहीं होगा? नहीं सर, ये असाइनमेंट कॉपी थी सर, आपकी दोनों में अभी दे रही सर असाइनमेंट कॉपी। ओके, मैं सारी वाले मॉडल सबमिट अच्छा कह रहे। बेचारी को कल तो रक्षंदा भी बोली थी आने के लिए, तो आई। आए सब आ जा रहे हैं। पता नहीं सर। ये सर कहाँ लिखूं असाइनमेंट सर? यहाँ देखो ये। तो मैंने असाइनमेंट कर दिया है और हाँ। चेक भी हो गई है। हाँ, तो कहाँ गई? वो वैशाली के पास है, अभी आई है। उसको बोल देना जमा कर दे। तो मैं साइन करूँ, बाकी तो मैंने कर दिया। ये है आ रही है वैशाली ना? हाँ, उसको उसमें साइन कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो है इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, अपन समय नहीं बर्बाद करते हैं, आगे आते हैं सीधे सीधे। ठीक है, और भी इफेक्ट आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि टॉप में चले, टॉप से रहे, बॉटम से रहे, लेफ्ट से रहे, राइट से रहे, कैसा है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर देखा साउंड, साउंड आपको डालना है कि नहीं डालना है अपनी स्लाइड में। आपने देखो ना जैसे स्लाइड होती है, ये देखो कितनी एक इमेज आई, मतलब ये बॉम बीच कैमरा साइन कर दे बेटा। बाद में चेक करेंगे, सब ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप साउंड, कैमरा देखो, कैमरे की आवाज आई है ना, ये थोड़ा ये पाइथन का बेसिक का दोनों पता नहीं है, प्रैक्टिकल एक ही फाइल में एक ही फाइल में। हाँ, तो फ्रंट पेज पाइथन का लगा रहा है और बेसिक एंड नहीं, यही लिख दो ना, एंड डिजिटल फोरेंसिक, नहीं तो फिर कुछ दिन बाद मैं ही भूल जाऊंगा। तो अंदर लगा देता डिजिटल का पेज जहाँ डिजिटल का चालू किया मैंने वहाँ भी लगा देना, यहाँ लिख दो। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो ये वो जहाँ से देखो कंटेंट तो सेम ही रहेगा ना, एंड करके लॉजिकल एंड यूज कर लो। एग्जाम फॉर्म के साथ में सारे चीजें दोनों बताओ। सर मैं आपकी बात बोली थी ना कल। इसमें साइन कर दो। ठीक है, तो ये साउंड वगैरह डाल सकते हो आप लोग। और ये देखो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो टाइम भी यहाँ से आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। अप्लाई करना है, सभी में करना है कि नहीं करना है, तो यहाँ से भी आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। और ये ऑन माउस क्लिक, जब आप माउस को क्लिक करें तो उस समय क्या होगा, ऑन माउस क्लिक, ऑन माउस ओवर, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये ऑप्शन तो था ट्रांजिशन में। फिर नेक्स्ट आता है एनिमेशंस।
ठीक है। ये एनिमेशन जो भी वहां पर आ रहा है, यहाँ पर भी ऑप्शन है। तो बहुत सारे एनिमेशन ऐसे देखो, ये थोड़ा ये स्लाइड आपकी ऐसे दिखने लगी, ठीक है। फेट टाइप का, फ्लाई टाइप का ऐसे दिखाना हो, है ना। फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइड, सेव, है ना। व्हील टाइप का, जैसे ऐसे जैसे व्हील घूमती है, ठीक है। रैंडम वार्स, ग्रो टर्न्स, जूम टाइप, है ना। तो कैसे आपको स्लाइड में इफेक्ट डालना, क्या क्या इफेक्ट डालना है, तो यहाँ से आप सारे इफेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसका कलर कैसा हो ये। फिर ऐड एनिमेशन, यहाँ से भी आप बहुत सारे ऑप्शन है। जब आप खुद यहाँ काम करें, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको खुद करना पड़ेगा। लाइन है, वार्क है, टर्न है, सेफ है, लूप है ना। ये देखो लूप टाइप का, या कि कस्टम पाथ है। इस तरह से आप बहुत सारे यहाँ से ऐड एनिमेशंस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, जैसे आपने स्लाइड को तैयार कर लिया, तो स्लाइड हमारी कैसे दिखे। फॉरेंसिक लैब, यहाँ पर लैब है ना, लैब और लैब, और यहाँ पर कोड डाल दो MCAL 306 307। प्रैक्टिकल फाइल लिखा है कोड ये भी है। चलो ठीक है, यहाँ भी लगा है, हाँ ठीक है। ओके, साइन करो, इसमें साइन करो, ठीक है। तो ये आप जैसे मान लो आपने स्लाइड को तैयार कर लिया, स्लाइड आपकी बन चुकी है। अब हमें दिखाना कैसे, शो कैसे कराना है, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन यहाँ पर नीचे भी आता है, देखो आपके बॉटम में ये सबसे नीचे आता है। एक नॉर्मल वे में दिखेगा, स्लाइड शॉर्टेस्ट दिखेगा, आपका रीडिंग फॉर्मेट में दिखेगा, और स्लाइड को शो कराएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ से शो करा सकते हैं, और यही सारी चीजें यहाँ पर भी है, ठीक है। देखो फ्रॉम बिगिनिंग से दिखाना है, आपकी स्लाइड जो है स्टार्ट 1 पेज से स्टार्ट करना है, कि आपको जो जैसे मान लो इस पेज में है आप अभी, इस पेज से आपको स्लाइड को स्टार्ट करना है। तो फ्रॉम करेंट स्लाइड, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड मतलब 1 से स्टार्ट होगा, जैसे मान लो हमने किया था फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से स्टार्ट हुई, ठीक है। 1 बाय 1 आप एरो से मूवमेंट कर सकते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये जो है एरो से आप आगे पीछे अपनी स्लाइड में आ सकते हैं, ठीक है। हम एरो से, और जैसे मान लो आपने उसमें जाना है तो राइट क्लिक करना है, इस पेज में राइट क्लिक करना है, एंड शो यहाँ पर आना है। और यदि हम करेंट स्लाइड करते हैं, जैसे मान लो हमने इस स्लाइड में हम कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पर है, और हम देखना चाहते हैं कि हमारी स्लाइड का व्यू कैसा, कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, कैसा दिखती है। तो फ्रॉम करेंट स्लाइड, ठीक है। देखो इसी स्लाइड से एंड व्यू, हमारे करना और किसी भी नहीं करना, नहीं प्रैक्टिकल फाइल के लिए यहाँ पर कर दो। चलो ठीक है। कस्टम स्लाइड्स लोग कस्टम भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो है इसको सेट कर सकते हैं, कहाँ से शो कराना है, करेंट से नहीं कराना, 2 से 3 से 4 से, जहाँ से आपको शो कराना हो। और जैसे मान लो आप किसी स्लाइड को हाइड करना है, जैसे मान लो हमें इस स्लाइड को नहीं दिखाना है, तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। देखो ये, तो जब आप स्लाइड को शो कराएंगे, ठीक है, तो ये स्लाइड नहीं दिखेगी, जैसे मान लो सामने देखो वो स्लाइड नहीं आई ना, तीसरे नंबर में थी, स्लाइड हाइड हो चुकी है, ठीक है। तो स्लाइड को हाइड कैसे करना है ये भी आपने देख लिया, जो आपको सिलेबस में भी लिखा हुआ था। कुछ नहीं करना है आपको, स्लाइड शो ऑप्शन में आना है, स्लाइड हाइड ऑप्शन को चूज करना है, राइट क्लिक करने से भी आपका आ जाता है। फिर टाइमिंग भी दे सकते हो कि ऑटोमेटिक आपका जैसे स्लाइड चल रही है तो ऑटोमेटिकली कितने टाइम वो मूव करती रहे, है ना। तो यहाँ से स्लाइड का टाइम भी सेट कर सकते हैं। फिर आपकी स्लाइड कितने बाय कितने पेज में दिखे, तो यहाँ से पेज भी आप यहाँ से उसका रेजोल्यूशन और पेज की साइड विड्थ हाइट भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा था कि कैसे आपको करना है।
स्लाइड शो और सेम व्यू में आप आओगे तो व्यू में जो आप यहाँ व्यू का ऑप्शन आता है तो जैसे नॉर्मल फॉर्म में दिखे, ठीक है, स्लाइड सॉर्टर दिखे, जैसे सॉर्टर मतलब आपको देखना है जैसे आपने बहुत सारी स्लाइड बना दिया, 60 में दिखी हुई हमारी स्लाइड कैसे दिख रही है थोड़ा देख लूँ, है ना, तो आपकी देखो एक ही पेज में बहुत सारी छोटे छोटे आइकन टाइप के यहाँ पर आपके आ गए, तो स्लाइड सॉर्टर, नोट पेज, ठीक है, ऐसे पेज टाइप कैसे देखो लगता है कि पेज है कोई, पेज के फॉर्मेट में, रीडिंग व्यू जैसे आपको कुछ पढ़ना है स्टडी करना है तो उस फॉर्मेट में आपको देखना रीडिंग व्यू, बहुत सारे हैं तुम्हारे आज पूरे एकदम मोड़ी बना के आया था नहीं बाकी चेक हो गई थी, बाकी सबमिट करने के एग्जाम फॉर्म तो आप ही सबमिट करना है, मतलब ऑफिस वाह भाई मेरे हाथ में तुम लोगों का भविष्य, ये सर भविष्य सवाल कीजिए, तुम्हारा भविष्य संभालते हैं, ये साइन कर दिए, साइन कर, ठीक है, तो रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर, ठीक है, स्लाइड मास्टर और एक मिनट सॉरी व्यू में आओगे तो एक चीज और है यहाँ पर, जैसे आपका रोलर, ठीक है, रोलर अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, रूलर, ठीक है, रूलर, तो रूलर से भी आप अपने पेज में यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है, ग्रिड लाइन दिखाना जैसे देखो जाली टाइप की, ग्रिड मीन्स जाली, ठीक है, आप अपने पेज को जाली के फॉर्मेट में दिखाना हो तो यहाँ पर स्पोर्टेड लाइन दो, ठीक है, तो ग्रिड लाइन दिखाना हो तो आप इसको ओके कर लीजिए, है ना, गाइड्स ऐसे आप यहाँ से जूम जैसे कुछ करना है कि आपकी स्लाइड जो है कितने उसमें दिखे, कितने परसेंट कितने उसमें दिखे, जैसे 100% है, 200% है ना, तो यहाँ से देखो साइज बढ़ जाएगी, यहाँ से जूम आपका आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, छोटी हो गई, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, 120 कर दिया तो 120% आ गया, तो फीड विंडो मतलब पूरे विंडो में फिट रहे, तो विंडो के अकॉर्डिंग यहाँ से, और ये कलर वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, फिर ये माइक्रोज ये आपके काम का नहीं, यहाँ पर प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, ठीक है, और सेम जैसे मान लो आप अपने पीपीटी में काम करोगे तो ग्रीड मैंने कर दिया, ग्रीड रूलर में कर देते हैं और भी हटा देते हैं इसको ठीक है, जैसे एग्जाम फॉर्म भर दिया हूँ लेकिन तो अभी घड़ी पे वो गाना हो गया, यहाँ से हो जाएगा, हो जाएगा एक दिन प्यार से बोल दो तो हो जाएगा, क्या कर दो, लेकिन उसकी फोटो कॉपी ले आया हूँ मार्केट की, एग्जाम फॉर्म तो दे दो, साइन कर दो, साइन कर दो, इसमें साइन कर दो, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, चल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, देखना पड़ेगा क्या है, किसका है, इसका है, सीधे हुए खा गए तो अच्छा है ना, 600 रुपये फिर तो मिलेगा, वैसे 600 रुपये देगा मैथ्स वाले, अपने को न जा रहे, ये यहाँ चूहे की गारंटी नहीं दे सकता मैं, आप यहाँ इसमें डाल देते ना, नहीं यहाँ कोई चले गए तो यहाँ तो और नहीं रहती, वहीं रहती है, इसमें डाल दो, इसमें मैथ्स वाले के यहाँ क्यों नहीं, चुनाव है, तो संदीप को पकड़ा दो ना, हाँ कैसे फैकल्टी वाला वो अपने वो मैथ्स वाले अरे यहाँ रख दे रहे, खा गए तो खा गए ना, रख भेजा, वैसे खाते नहीं है, खा गए तो आपको भी पता खा जाते हैं, है ना, तो इस तरह से ये स्लाइड सब कर सकते हैं, स्टेपलर है सर, सब अंदर ही मिलेंगे, ठीक है, देखते हैं और क्या बचा हुआ है आपके सिलेबस में, डिलीट कमेंट, ओके मर्ज कमेंट का देख लेते हैं, तो कमेंट कैसे करना है, कैसे डालना है, तो जैसे मान लो आपको कमेंट आपको अपनी स्लाइड में दिखाना हो, एक तरह से हिंट है, कमेंट एक तरह से हिंट है, जैसे आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, हाँ, तो आप अपने लिए कुछ यहाँ पर कमेंट डाल सकते हो, तो यहाँ पर रिव्यू में आना, आप न्यू कमेंट में आओ तो यहाँ से आप कुछ एक्सप्लेन जो भी आपको कमेंट देना हो, ठीक है, यहाँ से आप कमेंट डाल सकते हो,
जब आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे आप कुछ दिखा रहे हैं तो आपने देखा होगा ऐसे कुछ कमेंट टाइप का बन रहेगा, माउस ओवर करेंगे तो भी दिखेगा कंटेंट, और क्लिक करेंगे तो वो दिखेगा। तो यहाँ से आप कंटेंट कमेंट को तैयार कर, किसी भी पेज में आप इसको लगा सकते हैं कमेंट। और यहाँ से कमेंट कैसे डिलीट करना है, देखो कमेंट डिलीट कमेंट है ना, वेरी गुड। ठीक, तो कमेंट जो है, कमेंट यहाँ से तैयार कर सकते हैं, न्यू कमेंट, एडिट कमेंट। लग रहा है भाई ये कमेंट गलत है तो यहाँ से एडिट कमेंट में आके कुछ ऑप्शंस को, जैसे मान लो तो ये आपने कमेंट तैयार कर लिया, तो यहाँ से एडिट कर सकते हो। पहले आपको कमेंट को सिलेक्ट करना होगा, फिर वहां पर जाके एडिट करना होगा। आपको लगता है कि नहीं अब इसका काम नहीं है तो आप डिलीट भी कर सकते हो, तो डिलीट कमेंट, ठीक है, प्रीवियस, नेक्स्ट, ये बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ से कि कैसे आपको कमेंट तैयार करना है। स्पेल चेकिंग का ऑप्शंस, ठीक है, सर्च का ऑप्शन, ये पता ही है, स्पेल चेकिंग भी वही है जो हमने बस ये बंद ही कर रहा हूँ, मेरे को भी जानिए, बस 5 मिनट से बंद कर रहा हूँ, लगभग हो ही गया। देखो तो आपका एनिमेशन इफेक्ट भी हो गया, ऑडियो इफेक्ट, टाइमिंग, न्यू प्रेजेंटेशन, यूजिंग सेटअप फॉर प्रेजेंटेशंस, हाँ ओके, और प्रिंटिंग स्लाइड एंड हैंड्स आउट स्लाइड, सो रनिंग क्लाउड, ट्रांजेक्शंस, टाइमिंग, ऑटोमेशन स्लाइड और प्रोजेक्ट। ओके, तो अब जैसे स्लाइड को कैसे प्रिंट करना है, तो प्रिंट ऑप्शन में आना, यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हो, यहाँ से देखो प्रिंट प्रीव्यू दे सकते हो, यहाँ से आप प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हो। और प्रॉपर्टी जैसे आपको लैंडस्केप में नहीं प्रिंट करना तो आप इसको पोर्ट्रेट कर सकते हो। एडवांस ऑप्शन में भी जाके यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, पेज की साइज वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर जो है ये प्रीव्यू देख लो आप, और ये जो है ये तो कलर प्रिंटर का है। फिर ये आपकी आल स्लाइड प्रिंट हो कि जो है कस्टमाइज रेंज के अकॉर्डिंग कि भाई कहाँ से कहाँ तक आपको प्रिंट करना है, तो आप रेंज फुल पेज में हो कैसा हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कोलेटेड, ठीक है, जैसे मान लो आपको ऐसे इस नंबर में करना है कि 1 2 3 है ना, एक ही 1 1 1 अनकोलेटेड 1 1, तो इस तरह से भी आप पेज को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या ऑप्शन आता है यहाँ पर प्रिंट में, पेज में, सेटअप में, इंसर्ट डिजाइन, पेन सेटअप में भी आपको यही सेम ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये पेन सेटअप हमने बता ही दिया कि यहाँ से आप जब पेन चूज करेंगे तो सेंटीमीटर, इंच, mm, और ये की A4, A3, A5 है ना, ये आप ऐसे आप यहाँ से पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सर एग्जाम कब तक? फरवरी में होंगे, ऑफलाइन मान जाना। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट के रूल निर्देश हैं उसके वो बताया जाएगा, आप लोग भी देखते रहो। क्या चाहते हो? ऑनलाइन हो जाए तो आदत उसी की पड़ी है। ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन सर आप ही हो, भाई देखो भाई, गवर्नमेंट के हिसाब से ही होगा ना, मेरी हिसाब से तो देखो, तो गवर्नमेंट और जो आपका यूनिवर्सिटी प्रशासन जो भी निर्देश देगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा। नहीं तो आप भी अपनी प्राइस थोड़ा बहुत कर सकते, परामर्श दे सकते हो। परामर्श दिए ये, परामर्श तो दिए ये, परामर्श मेरे परामर्श से ज्यादा मेरा कोई पूछ नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो? तो ठीक है, जाओ। और तो कुछ सबमिट नहीं कर रहे हैं, सब कर दिए। अब मिलाएंगे बाद में तभी। नहीं ठीक है, आप बता देंगे तो ठीक है सर। ओके, ठीक है। तो लगभग जितनी सारी चीजें यहाँ पर दिख रही थी मैंने सब बता दिया है ना, कुछ नहीं बचा आपका। जैसे मान लो एक ऑप्शन इसमें आता है चेंज पिक्चर, हाँ जैसे मान लो, हाँ एक चीज और है, जैसे मान लो आपको ये पिक्चर्स गलत लगी है, नहीं अच्छा लग रहा है कि चेंज पिक्चर करना है, तो यहाँ से भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये लगा दो, तो डायरेक्ट ऐसे आप पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आपका जो है लगभग हो ही गया है। और ये लास्ट में जो है प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट, ठीक है,
तो प्रोजेक्ट वर्क असाइनमेंट मीन्स कि सभी बच्चों को एक पीपीटी बनाना है, किसी भी टॉपिक में बनाओ आप, जो आपको पसंद हो, जो भी आपको टाइप वो लेना हो, टाइटल लेना हो, किसी भी टाइटल्स में आपको पीपीटी तैयार करके और सर को, अजय सर को भेजना है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? हेलो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? एनी डाउट? हाँ सर के नो सर। सर ही दे सर अजय सर की ईमेल आईडी दे दीजिएगा अगर हमें उन्हें भेजना है तो। सर से ले लेना बेटा, सर से मांग लेना, ठीक है। सर से बोल देना, दे देंगे। हाँ। तो एंड करूं मैं क्लास? किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, अदरवाइज एंड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, वेलकम। किसी को कुछ पूछना नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।